अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमेर अहमद और आप देख रहे हैं उमेर यूसुफजई चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़ारा मोटरवे एंड सी पैक। तो चंद सालों पहले और चंद साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा सी पैक और हज़ारा मोटरवे, किसने इसकी इब्तिदा की थी? आप अगर अवामी सर्वे करेंगे तो उसमें आप अगर किसी से पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो आपको 99% लोग तुम्हारे को कहेंगे कि ये मंसूबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था। देखिए, मुझे इमरान खान से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं। मेरा इख्तिलाफ़ इस वक्त सिर्फ इतना है कि वो बंदा जो कह रहा था कि सड़कें बनाने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, वो बंदा जो कह रहा था कि नवाज शरीफ का काम सिर्फ और सिर्फ फीते काटना है, वो बंदा जो कह रहा था कि नवाज शरीफ को चाहिए कि सड़कों पे तवज्जो न दें, मेट्रो पे तवज्जो न दें, इससे कौमें तरक्की नहीं करती। अरे अल्लाह के बंदे, तरक्की क्यों और कैसे नहीं होती, आपको क्या पता है इसके बारे में? वो बंदा जो कहता था कि ये सब चीज़ें बकवास है। देखो दोस्तों, वीडियो सब सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, आप आंखें बंद ना करें। आप किसी की पार्टी में शामिल होकर दूसरी पार्टी के अच्छे कामों को बिल्कुल नहीं छुपा सकते। देखिए दोस्तों, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं देखता हूं कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही, उसकी मैं तारीफ़ करता हूं। सही है, मैं तारीफ़ करता हूं क्योंकि वो लोग तारीफ़ के हकदार हैं। जिस बंदे को तुमने चोर कहा, डाकू का, खाइन का, कुछ भी कहा, उसने यार 3.5 साल, जो आखिरी लास्ट 3.5 साल उसने गुजारे इमरान खान के दौर से पहले, आप ज़रा उसकी वो सिर्फ वो देखें उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए। आपकी आंखें खुल जाएंगी, अकलें दंग रह जाएंगी कि यार ये बंदा कितना मुखलिस था मुल्क के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे अगर वीडियोस कोई पीटीआई का फॉलोअर और पीटीआई का सब्सक्राइब वो देख रहा हो, फैन देख रहा हो, तो उससे मैं मुहद्दिबाना इल्तिमास करता हूं कि आप अपनी ज़बान को और अपने हाथ को थोड़ा सा लगाम दें। सिर्फ वीडियो देखे, इसमें मैं क्या हकायक बता रहा हूं आपको, वो से पहले 2-3 सेकंड की वीडियो देखकर तुम लोग जो है ना डायरेक्ट अपनी खानदान औकात बताना शुरू कर देते हो, जिसका मैंने बिल्कुल पूछा भी नहीं है, ना मैं उसका तज़किरा पूछना चाहता हूं आपसे कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। खैर, बात आते हैं हम दूसरी तरफ। आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको सब यही कहेंगे कि ये मोटरवे और सी पैक की इब्तिदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि वो बंदा जो कहता था कि इन चीज़ों से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया? पेशावर BRT मंसूबा उन्होंने शुरू किया। उसका हाल सबके सामने है, उसका हाल सबके सामने है। वो कितना कामयाब हुआ सब जानते हैं। आपको चाहिए कि आप किसी पे तनकीद ना करें, आप खुद काम दिखाएं। देखिए, कोई बंदा अगर किसी पे तनकीद करे ना, तो उसे चाहिए कि पहले कुछ उसने खुद भी किया हो। तुम 7 अरब रुपए कहकर और जो है ना 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में तुमने एक बंदे को बाहर भेज दिया, वो जैसा भी था कैसे तर तुम्हारी औकात 50 रुपए की है, और तुम यहाँ बात कर BRT मंसूबे की तुमने इब्तिदा की। उसका हाल सबके सामने है, उस पर कितनी लागत आनी थी और कितनी अब तक लग चुकी है, और इफ्तिताह होने के बाद वो फिर क्यों बंद हुआ सबको मालूम है। मैं उसके बारे में और उसकी बेस में जाऊंगा नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कोई इंसान अगर किसी दूसरे पे तनकीद कर रहा हो तो उसे चाहिए कि अज़राह करम के कुछ खुद भी अच्छे काम करे, ताकि उसके लिए उसको तनकीद का जवाब तो मिले। एक बंदा कुछ नहीं रहा है, बस वो उठता है। जैसे आज आपने देखा कि भाई ये मजलिस जो थी, इफ्तिताही मजलिस थी, इसमें इसको चाहिए था कि भाई ये काम जिसने किया उसकी तारीफ करें, इस काम पे कितनी लागत आई उसकी बात करें, इस काम की फंडिंग कहाँ से हुई उस पर बात करें, चाइना वालों की तारीफ करें कि भाई इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, इन्होंने हमारे लिए घंटों मील दूर सफ़र जो है ना चंद मिनट या तो चंद घंटों में इन्होंने कर दिया। तो इस पर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइनीज़ का। इस तरह की बातें करनी है। अब ये बंदे इफ्तिताह पे खड़ा होता है, बोलता है क्या है, मैं तो यकीन करो, मैं तो हैरान हूं कि इस बंदे को सपोर्ट कैसे लोग करते हैं। यकीन करो, उनके सामने अगर कोई बात करो ना तुम, उनके पास कुछ भी बात नहीं है। जिस तरह इस बंदे के पास आज इफ्तिताह के दिन कोई मवाद नहीं था, इसके पास मवाद कुछ भी नहीं था। इफ्तिताह के दिन इसने पता है क्या बात करी? इसने बोला एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने सर्कस लगाया और उसने धरना दिया, और उसे नहीं मालूम कि धरने जो सबसे बड़ा वो है, मतलब धरने का जो डॉन जिसको बोलते हैं, उसने तो कुछ अल्फाज कहते हैं, मैं डॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी वो लोग हमसे सीखते हैं। तो दोस्तों, ये वक्त जो था, इसमें इस इफ्तिताही तकरीब के हवाले से तुम्हें बात करनी थी। तुम जिस मजलिस में ये बंदा जाता है, बात वही पुरानी, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, बिलावल भुट्टो चोर, मौलाना डीजल, फुला। भाई, तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया ना, अगर मुझे किसी जगह पे खड़ा किया जाए, मुझे मजमून दिया जाए कुरान या हदीस पर, एक आयत पेश की जाए मुझे,
तो मैं उस आयत के मुतालिक उस जगह पे बात करूंगा। इस बंदे को भाई बुलाया कि भाई इफ्तिताई तकरीब है, तुम उस पर कुछ करो। ये बंदा आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाथ में इसके तस्बीह लोगों को दिखा रहा है कि भाई लो, इसने हाथ में तस्बीह पहनी है, हाथ में इसने तस्बीह रखी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू होकर और लान तान पर जिसका कुरान करीम में मना है उस पर जो है ना अपनी तकरीर खत्म करता है। और इसको ये नहीं पता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी है। इसको ये नहीं पता, इसने सिर्फ बस एक आयत का तर्जुमा याद किया हुआ है और बस उसी के इब्तिदा करते हैं, रट लगाता है। और दूसरी बात ये जो इसने बात की है रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में क्या हुआ था कि उसके जो बानी थे उन्होंने जो रियासत कायम की थी, उन्होंने तो बैतुल्लाह से 360 बुत गिराए थे। और इस बंदे ने और इसके मुशीर ने क्या उस दिन ऐलान किया कि हम 400 बुत और 400 मंदिर बनाएंगे पाकिस्तान में, करतारपुर राहदारी के और जो मुआहिदा हुआ था उसके बाद इसने कहा। तो दोस्तों कुछ हकायक है, उसको बयान करना, उसको सहने की सलाहियत और हिम्मत रखो। तुम जिससे भी पूछो, कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे कि भाई फुला चोर, भाई फुला चोर था गया, आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में बात करो। तो भाई मेरी दोस्तों इतनी दरखास्त थी कि ये चीज़ किसने बनाई सबको मालूम है, और इसके ऊपर किसने इफ्तिताह की, किसने अपना नाम लिया सबको मालूम है। मुराद सईद ने क्वाड टनल पर जो है ना अपना नाम लगवाया, मुराद सईद टनल, इब्तिदा किसने की, इफ्तिताह किसने की, नाम किसने किया, सबको मालूम है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है कि करते कुछ और है, नाम कुछ और कमा लेते हैं। जो किसी पर एतराज़ करते थे आज उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, बस इतना कुछ है कि उनकी कुछ चीज़ें बनी हुई थी जो आखिरी मराहिल में थी, बस आके वहाँ पर जो है ना इफ्तिताह कर दिया और वहाँ पर नाम अपना कर दिया। तो ये कुछ हकायक पर मबनी वीडियो थी। तो मेरे साथ मुंसलिक रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई उमैर यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।